नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एससी में बताया फर्जी परमिशन। दिल्ली के रिड्ज इलाके में वसंत कुंज हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई हेतु वकीलित परमिशन फर्जी निकाली गई। यह सुप्रीम कोर्ट में दी गई अधिकारियों की हल्फनामा माध्यम से उजागर हुआ। इंडिया ब्लॉक में आपका झटका, गठबंधन से बाहर। महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी ने अचानक गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया, जिसका असर विपक्ष की एकता पर पड़ेगा। शिवसेना उबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली बैठक में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे आज इंडिया ब्लॉक की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचेंगे, जहां महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दे उठेंगे। लखनऊ ओलंपिक एसोसिएशन ने संयुक्त सचिव को निकाला। यूपीओए के निर्देश पर संयुक्त सचिव आनंद किशोर पांडे को संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किया गया। उन्होंने आरोपों का खंडन किया। इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर वर्चुअल बैठक, कांग्रेस मुख्य भूमिका में। कांग्रेस और सहयोगी दल विपक्ष की एकता और आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा करने के लिए 19 जुलाई को वर्चुअल बैठक करेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फुकेट फ्लाइट तकनीकी समस्या के कारण हैदराबाद वापस लौटी। 19 जुलाई को टेक ऑफ के तुरंत बाद तकनीकी गड़बड़ी के चलते फ्लाइट हैदराबाद लौट आई। सभी यात्री सुरक्षित हैं, जांच जारी है। हलवारा एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 27 जुलाई को पीएम मोदी लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सितंबर से उड़ान शुरू होने की संभावना। दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे 1923 जुलाई तक बंद रहेगा। हरियाणा मेरठ के बीच डीएमई का अपगेट से काशी टोल प्लाजा तक का हिस्सा कांवड़ यात्रा के लिए यथावत बंद रहेगा। केवल विशेष वाहन अनुमति पाएंगे। त्रिपुरा में कर पूजा के कारण बैंक बंद, बाकी देश में खुले। आज 19 जुलाई को सिर्फ त्रिपुरा में स्थानीय कर पूजा उत्सव कारण बैंक बंद है। अन्य राज्य और डिजिटल बैंकिंग सामान्य रूप से खुले हैं। भारतीय नौसेना का आईएनएस सांधायक मलेशिया दौरे पर। आईएनएस सांधायक ने पोर्ट क्लैंग मलेशिया पर पोर्ट कॉल किया। हाइड्रोग्राफिक सहयोग को बढ़ावा देने का कदम लिया गया। राजस्थान के अजमेर में अप्रोवेल बारिश, तैनात किया अलर्ट। आईएमडी ने पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी। अजमेर सहित कई इलाकों में पानी की समस्या साफ साफ देखी गई। आइम्स पटना छात्र की संदिग्ध मौत, जांच जारी। 19 जुलाई दोपहर एमडी प्रथम वर्ष छात्र यदवेंद्र शाह हॉस्टल रूम में मृत पाए गए। फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की है। यूपी एड्स ने धार्मिक रूपांतरण सिंडिकेट में 2 और गिरफ्तारियां की। मल्टी स्टेट सिंडिकेट में यूपी एटीएस ने 2 और गिरफ्तारी की। भेजी जा रही गतिविधियों की गहन पूछताछ जारी है। नोएडा मेरठ राजमार्ग पर ड्रग गैंग की मुठभेड़ में गिरफ्तारियां। स्टेट ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान में कई आरोपी गिरफ्तार। असलहे, गांजे और मादक पदार्थ बरामद किए गए। कर्नाटक एचसी में नए चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण। न्यायमूर्ति विभु बखरू ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में शपथ ली। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया व उप मुख्यमंत्री शिवकुमार उपस्थित रहे। केरल विपक्ष स्वास्थ्य शिक्षा मुद्दों पर प्रदर्शन की तैयारी में। केरल प्रदेश कांग्रेस स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में गिरावट को लेकर 23 जुलाई को विरोध मार्च और कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। पंजाब आप विधायक अनमोल गगन मान ने एमएलए पद से दिया इस्तीफा। एएपी के पंजाब के खरार विधानसभा सीट से विधायक ने अचानक इस्तीफे की घोषणा की। आगरा में छांगुर बाबा सिंडिकेट सहित गिरफ्तारी। आस्था के नाम पर जबरदस्त लोकप्रियता जुटाने के आरोप में 10 राज्यों में गिरफ्तारी। मनी ट्रांसफर की जांच जारी। बिहार में छात्र की पटना अस्पताल में मृत्यु। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। चंदन मिश्रा के हत्या प्रकरण में पुलिस की लापरवाही के आरोप में 5 अधिकारी सस्पेंड हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। कर्नाटक के मैसूरू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी 42 देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन मणिपुर नहीं गई। यह दर्शाता है कि घरेलू मुद्दों को प्राथमिकता नहीं मिली। साथ ही उन्होंने संविधान में बदलाव का कड़ा विरोध किया। गूगल और मेटा को ईडी ने तलब किया। भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में गूगल और मेटा पूर्व में फेसबुक के प्रतिनिधियों को तलब किया है, जिससे डिजिटल कंपनियों पर बढ़ती निगरानी का संकेत मिलता है। यूपी नगर निकायों ने टैक्स वसूली अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के शहरी निकायों ने 15 से 31 जुलाई तक संपत्ति कर वसूली को तेज करने का अभियान शुरू किया। 55 लाख से अधिक संपत्ति लक्षित, जिसका मकसद राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी है। इंडिया ब्लॉक से आपका अलगाव जारी। आप ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच से इंडिया गठबंधन छोड़ने की घोषणा जारी रखी। कांग्रेस पर तीखा हमला किया, जिसने भारत में विपक्षी एकता को प्रभावित किया है। कांग्रेस का हगलो में सी तंज।
कांग्रेस ने पीएम मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जेट शॉटडाउन दावे को लेकर तीखा हमला किया। देश के सम्मान को सौदेबाजी के लिए दांव पर लगाने का आरोप लगाया। इंडिया ब्लॉक नेताओं की वर्चुअल बैठक। आज शाम 7 बजे इंडिया गठबंधन के नेता वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य संसद मानसून सत्र से पहले विपक्षी रणनीति और गठबंधन की एकता बनाए रखना है। उद्धव ठाकरे दिल्ली में इंडिया बैठक में शामिल। शिवसेना उबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज दिल्ली में इंडिया बैठक में भाग लेंगे। बैठक में राहुल गांधी और अन्य नेता भी मौजूद होंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। 19 से 23 जुलाई तक कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा बंद रहेगा। केवल विशेष वाहन को ही गुजरने की अनुमति होगी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का जन्मदिन समारोह। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 19 जुलाई को हरियाणा के नंदगढ़ गांव में जन्मदिन मनाया, जिन्होंने पौधरोपण और स्थानीय विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। मोदी यूके यात्रा पर। एफटीए पर हस्ताक्षर आशा। प्रधानमंत्री मोदी 23-24 जुलाई को यूके में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में 3.3 की तीव्रता का भूकंप। चमोली उत्तराखंड में आज शाम 3.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा मार्ग सुरक्षित बनाया गया। भारतीय सेना ने पुंछ जिले में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा मार्ग पर 15 किमी तक सीसीटीवी कैमरे लगाए। यात्रा 28 जुलाई से शुरू होगी। हरियाणा में राज्यपाल ने जनता सेवा पर जोर। नए राज्यपाल असीम कुमार घोष ने हरियाणा की जनता की सेवा को प्राथमिकता बताया और विपक्ष के विचारों को भी सुनने की जिम्मेदारी पर बल दिया। कर्नाटक एचसी में नए चीफ जस्टिस का नियुक्ति आदेश। न्यायमूर्ति विभू बखरू ने नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर सीएम सिद्धारमैया और डीसीएम शिव कुमार उपस्थित थे। इंडिया ने जर्मनी के राइन रुहर में चल रहे विश्वविद्यालय खेलों में अब तक 300 प्लस एथलीटों के साथ भाग लिया। इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एंट्री बताया जा रहा है।